जय श्री राम। मैं रवि सांखी। 2024 का चुनाव एक अनूठा ही चुनाव है। यह पहली बार हुआ है भारतीय राजनीति में कि चुनावी वादों के इतनी पोटली खोलने के बाद भी कुछ भी नहीं बन रहा है। जनता किसी को भी कुछ निकाल के नहीं दे रही है। जनता ने डिसाइड कर लिया है कि किसको ताकत देनी है, किसे नहीं देनी है। यदि चुनावी वादों की बात की जाए तो आज तक के समीकरण से देखा जाए और आज तक जब से भारत आजाद हुआ है तब से चुनावी वादों को देखा जाए तोल मरोड़ के, तो अब की बार के चुनावी वादे ऐसे थे जो देखने में एक रूप से ऐसे लग रहा था कि बहुत बड़े परिणाम दे सकते हैं, पर जनता द्वारा अब की बार एक ऐसा काम किया गया है जिसकी उपेक्षा, जिसकी उम्मीद नहीं थी। इन चुनावी परिणामों से जनता ने जिसको आशीर्वाद दिया है, उन परिणामों से तो बीजेपी खुद अचंभित है। लोकसभा का चुनाव के जो रिजल्ट है वो क्या है, मतलब बीजेपी कितनी सीटें लेके आ रही है, एनडीए के पास में कितनी सीटें आ रही है, कौन बहुमत के पार जा रहा है और कौन बहुमत से बहुत दूर हाशिए पर जा रहा है। 2014 का एग्जिट पोल याद कीजिए कि टीवी ने क्या कहा था। किसी ने भी बीजेपी की सरकार बनाने का वादा नहीं किया था और हुआ क्या, उल्टा। तभी तो मोदी जी ये हुंकार करते हैं कि मैंने बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को भी झूठा साबित किया हर चुनाव में, और लमसम होता यही है। और अब इसके विपरीत ले लीजिए, बंगाल के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जहां बीजेपी 200 पार का आंकड़ा लगा रही थी, वहां उसे 75 सीटें मिली। दिल्ली में उल्टफेर हुआ, बीजेपी जिता रहे थे, कांग्रेस जीती। हरियाणा में उल्टफेर हुआ। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि जो ये एग्जिट पोल है एग्जैक्ट नहीं होते, सिर्फ एग्जिट ही रह जाती है। तो हम इस एग्जिट पोल की बात नहीं करेंगे, हम करेंगे उन 4 जून के उन आंकड़ों की कि एक्चुअल में क्या होने जा रहा है। 4 जून को ऐसा क्या बम फटने जा रहा है कि जिससे बीजेपी खुद हैरान है। अब ये नहीं कह सकते कि जनता को पता है। देखिए, एक रूप से यदि हम धरातल की बात करें, यदि हम धरातल पे जब लोगों से बात करते हैं, अन्य भांति भांति के लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो क्या सुनने में मिलता है? सिर्फ और सिर्फ यही सुनने को मिलता है बीजेपी जीत रही है, पर वोटिंग कम हो रही है। उसके साथ में नेगेटिव पॉइंट ये भी है, वोटिंग कम हो रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए त्रिकोणीय मामला फंस जाए। त्रिकोणीय का मतलब बीजेपी हो सकता है सबसे बड़ी पार्टी में आए पर बहुमत के पास ना जाए, ये हो सकता है। किसी न किसी का साथ लेना पड़े। दूसरा ये हो सकता है कि इंडिया अलायंस को बहुमत के करीब या बहुमत मिल जाए, सरकार बना ले। तीसरा ये हो सकता है कि मोदी जी 400 सीटें ले आए। ये वो कैन भी है, हो सकते हैं, पर धरातल पे क्या बात चलती है कि मोदी जी जीत रहे हैं। सर्वे किस टाइप से आता है? अब जानिए सर्वे किस चीज से आता है। सर्वे कोई पूरे भारत का नहीं होता है, उसमें कुछ स्पेसिफिक जगहें होती है, कुछ लोग होते हैं। लोग का मतलब 100-200 नहीं, अपना अपना आंकड़ा होता है। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, जितना भी 2 लाख, एक संख्या होती है। उनके आधार पर ही एग्जिट पोल निकाला जाता है, सर्वे निकाला जाता है। पर जनता से बात करते हैं, जब जनता क्या कहती है, 10 में से आज 7 लोग क्या कहेंगे? बीजेपी। सीटों पर बहस जरूर हो सकती है कि कितनी आएगी, पर बहुमत दे रहे हैं सब। और ऐसे होंगे 80% जो 300 के पार जाएगी बीजेपी। पर एक्चुअल में क्या होने जा रहा है, सीट वाइज, राज्य वाइज हम बात करेंगे। राज्य वाइज हम गणित समझने की कोशिश करेंगे। हम हवाई बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक इस लेवल की जहां पे समझ में आएगा कि सीटें कितनी, किसको, कैसे और क्यों है। हम उन यूट्यूबर्स की तरह बात नहीं करेंगे कि पहले पांडुचेरी की बात कर ली, फिर उत्तर प्रदेश में आ गए, बाद में राजस्थान भी घुसेड़ दिया। नहीं, हम बात करेंगे राज्यभर, राज्य दर राज्य की बात करेंगे और यह भी समझेंगे कि उस राज्य में स्थिति कैसी थी कुछ दिनों पहले और आज क्या स्थिति है। सटीक बात करेंगे 4 जून को क्या रिजल्ट आने वाला है, जिससे अचंभा बीजेपी को भी होगा। अब ये बीजेपी के लिए अच्छा है, बीजेपी के लिए बुरा है, विपक्ष के लिए अच्छा है, विपक्ष के लिए बुरा है, कौन इसमें जीता, कौन हारा, कौन रोया और कौन जिसने धन्यवाद भगवान को कहा, ये पूरा हम जानते हैं इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, ये बात हम राज्य दर राज्य करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कौन सा राज्य बीजेपी के साथ में है, कौन सा राज्य बीजेपी के साथ में नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में टोटल 26 सीटें हैं
2014-19 पूरा गुजरात हमेशा मोदी जी के साथ रहा है और अब की बार भी यही उम्मीद है, पूरा गुजरात मोदी जी के साथ रहेगा। मतलब अब की बार भी 26 की 26 सीटें बीजेपी के पल्ले में। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, जो 2019 में 28 सीटें आई थी। अब की बार भी मध्य प्रदेश में 28 सीटें आएगी। एक सीट है छिंदवाड़ा की, वो सीट जरूर कांग्रेस जीत सकती है, पर मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये चीज नोट कर लीजिए। जैसे ही रिजल्ट आएंगे ये छिंदवाड़ा की सीट भी बीजेपी में आ जाएगी। अब कैसे, आप सब समझदार हैं। मतलब रिजल्ट में देखेंगे तो 28 सीटें हैं और बाद के रिजल्ट देखेंगे तो 29 की 29 मध्य प्रदेश की सीटें बीजेपी के पाले में। दो राज्य ऐसे जो क्लीन स्वीप बीजेपी में है, जिसमें सोचने की जरूरत नहीं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये दो राज्य बीजेपी के पास में डैम श्योर। तीसरा राज्य है हरियाणा। हरियाणा की स्थिति लास्ट में जाते जाते बिगड़ी है, लास्ट में हल्का सा खेला हो गया है। वहां शायद 2 से 3 सीटों का लॉस बीजेपी को झेलना पड़ सकता है। पर जब रिजल्ट आएगा वही बात वापस है। 10 में से 7 सीटें मैं हरियाणा में दे रहा हूं बीजेपी को, पर रिजल्ट आने के बाद में जब दोबारा रिजल्ट आएंगे, दोबारा रिजल्ट का मतलब जब सीटों का आदान प्रदान होता है, जब लोग इधर से उधर भागते हैं, मैं वो परिणाम कह रहा हूं, उस समय 2 सीटें ऑटोमेटिक वापस बीजेपी के पास में आ जाएगी। मतलब 10 में से 9 सीटें बीजेपी के पाले में। रिजल्ट के दिन 10 में से 7, रिजल्ट के बाद 10 में से 9 सीटें हरियाणा में बीजेपी के पास। अब चलते हैं हम असम, हिमंता बिस्वा शर्मा जी के राज्य में। वहां पे 14 सीटें हैं। 2014 और 19 में 12-12 सीटें आई है। तो अब की बार हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने पूरा जोर लगा दिया है अपना कि 13 सीटें आए ही आए। तो डैम श्योर अब की बार 13 सीटें मतलब हिमंता बिस्वा शर्मा जी असम से निकाल रहे हैं, मोदी जी के झोले में ढाल रहे हैं। 13 सीटें। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं और ये दोनों की दोनों बीजेपी जीतेगी। एक समय पर त्रिपुरा में वामपंथियों का राज हुआ करता था, सीपीएम का राज हुआ करता था, पर बीजेपी ने ऐसा मतलब उखाड़ के फेंका है वहां कि अब बीजेपी का ही गढ़ है और दोनों की दोनों सीटें लोकसभा की बीजेपी के पास। क्योंकि वहां एक धरातल पे एक पार्टी है, त्रिपुरा मोर्चा पार्टी, वो धरातल पे अच्छी स्ट्रॉन्ग पार्टी है, अच्छा वर्चस्व रखती है, वो भी अब बीजेपी में ही है। तो वो फायदा भी बीजेपी को सीधा सीधा मिल रहा है त्रिपुरा में, दोनों की दोनों बीजेपी को। गोवा में 2 सीटें हैं, एक बीजेपी एक कांग्रेस। ये खेल हमेशा से चलता आया है और मुझे नहीं लगता इस खेल में कोई बदलाव होगा। यही खेल अब की बार रहना है, एक सीट बीजेपी एक कांग्रेस। मणिपुर प्लस अरुणाचल प्रदेश, ये 2 सीटें हैं। ये दोनों की दोनों 2014-19 में बीजेपी के पास थी और 2024 में भी कोई बदलाव नहीं होने जा रहा, दोनों की दोनों बीजेपी के पास ही रहे। अब हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, मतलब दिल्ली की, क्योंकि आम आदमी पार्टी यहीं से उठी थी। देखिए दिल्ली का एक दुख बहुत बड़ा है बीजेपी को। लोकसभा में दुख नहीं है, लोकसभा में सुख है। क्योंकि सुख इसलिए कि 14 में 19 में बीजेपी को मिली है 7 की 7 सीटें, दिल्ली में 7 सीटें, तो 7 की 7 बीजेपी को मिली। 14 में, 19 में, 22 में भी मिल जाएगी, 24 में भी मिल जाएगी। और इससे पहले 4 में, 9 में कांग्रेस को मिली, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस थी। अब केंद्र में बीजेपी है तो बीजेपी को मिल रही है। पर विधानसभा का दुख है का दिल्ली का, मतलब राजा दिल्ली में बैठता है पर दिल्ली राजा की नहीं है। मतलब मोदी जी दिल्ली में है क्योंकि केंद्र में बीजेपी है, मोदी जी हैं, और दिल्ली ही मोदी जी की नहीं। तो ये दुख सोचिए कितना बड़ा होगा। मोदी जी के लिए तो बहुत बड़ा है और उसके लिए बीजेपी ने अपना पूरा सेटअप कर भी दिया है। मतलब बीजेपी तो नहीं बोलना चाहिए, ईडी ने किया है सेटअप, तो सेटअप नहीं बोलना चाहिए, गलती की है आम आदमी पार्टी ने, गलती नहीं कहना चाहिए, ये घोटाला कहना चाहिए। घोटाला किया है, घोटाला भी क्यों कहें, घोटाले कहेंगे कि आम आदमी पार्टी ने घोटाले किए हैं। अभी एक उजागर हुआ है, अभी और भी होंगे। ये है राजनीति जिसमें हम बात नहीं करेंगे आज, वो राजनीति इनकी चलती रहेगी किसने क्या किया है। पर हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव की, जिसमें 7 की 7 सीटें बीजेपी को मिलने वाली है। और दिल्ली का नाम लिया तो हल्की सी बात और करने की भी जरूरत है, आखिर आम आदमी पार्टी का क्या होगा। आज नहीं तो कल मेरी बात गांठ बांध के लिख लीजिए या ले लीजिए या सुन लीजिए,
कि यदि केजरीवाल ने बीजेपी के साथ में समझौता नहीं किया, वो समझौता किसी भी पक्ष में हो सकता है जिसका जनता को नुकसान नहीं है, यदि समझौता नहीं किया तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी रद्द हो सकती है। क्वेश्चन मार्क है इसमें, पूछ रहा हूं मैं, कहीं कुछ मेरे ऊपर ही कुछ एलिगेशन लग जाए, पूछ रहा हूं मैं, हो सकती है, पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। क्योंकि एनआईए की अभी एंट्री नहीं हुई है, जल्द ही होगी। इसलिए होगी कि जैसे अभी सुनने में आया था कि एलजी ने लिखा है केंद्र को पत्र कि जो खालिस्तानी का मामला है, फंडिंग का मामला है, तो भैया खालिस्तानी फंडिंग का मामला चाहे कितने का भी हो, ये बहुत बड़ा अपराध है। और इसमें यदि ये चीज घुस जाती है, एनआईए इसमें एंट्री ले लेती है, तो आम आदमी पार्टी के लिए सच में मुसीबतें खड़ी हो जाएगी। और आज नहीं तो कल, आज का मतलब ये नहीं कि 31 मई और 1 जून, नहीं, आज नहीं तो कल का मतलब भविष्य, हल्का सा भविष्य, ज्यादा दूर नहीं जाना, भविष्य में पार्टी की सदस्यता भी रद्द हो सकती है। तो सातों की सातों सीटें बीजेपी के पास।